दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हंट चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग सीटेट का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन जो कि पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र है, इसको कवर अप कर रहे हैं। फर्स्ट लेसन हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो था हाउ टू चिल्ड्रेन थिंक एंड लर्न, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। सेकेंड लेसन है स्कूल प्रदर्शन में प्राप्त सफलता एवं असफलता, बच्चे स्कूल के प्रदर्शन में कैसे सफलता प्राप्त करते हैं और सफलता, उसका आज लास्ट पर्सन हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपके सामने आता हुआ माता पिता की भागीदारी का अभाव। एक छोटे बच्चे के लिए उसकी पूरी दुनिया उसके माता पिता के चारों ओर घूमती है और इस तरह उनके माता पिता और उनकी अकादमिक सफलताओं में उनकी भागीदारी एक विशाल प्रेरक कारक के रूप में काम करती है। हाँ, हमारे पास इस मामले में कुछ अपवाद है। कुछ छात्र अपने अध्ययन में अपने माता पिता की भागीदारी की कमी के बावजूद बहुत अच्छे ग्रेड स्कोर करते हैं, लेकिन अधिकांश मामले में माता पिता की भागीदारी स्कूल में एक बच्चे के प्रदर्शन पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। कुछ माता पिता परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए युक्तियों पर सर्वोत्तम संदर्भ पुस्तकें प्राप्त करते हैं, लेकिन अपने बच्चे की पठन पाठन प्रक्रिया में कोई व्यक्तिगत समय और सक्रिय भागीदारी प्रदान करने में विफल रहते हैं। प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे के जीवन में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए, खासकर उनके बढ़ते शैक्षणिक समय के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट है संगठनात्मक कौशल का अभाव। प्रत्येक छात्र को कक्षा में शामिल पाठ्यक्रम के साथ तालमेल रखने के लिए और बिना किसी परेशानी के अपने अध्ययन सामग्री और असाइनमेंट का पता लगाने के लिए अपने व्यक्तिगत संगठनात्मक कौशल को विकसित करने की आवश्यकता है। कुप्रबंधन और खराब संगठनात्मक कौशल न केवल उसके अध्ययन की गति को कम करते हैं, बल्कि उसकी सक्रिय सीखने की प्रक्रिया में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तेजना की कमी। स्कूल में एक छात्र के खराब प्रदर्शन का एक और मूल कारण प्रेरक बल की कमी है, जो आमतौर पर उन्हें आगे बढ़ाता रहता है। प्रेरणा की कमी के कारण किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में उन्हें खुशी नहीं मिलती। कम आत्मसम्मान। कुछ छात्र यह मानने लगते हैं कि वे किसी विशेष विषय में अच्छे नहीं हैं या वे कक्षा के बाकी छात्रों की तुलना में सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। यह नकारात्मक भावना किसी विशेष या सभी विषय क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों में बाधा बनती है। चिंता का एक और मुद्दा कम आत्मसम्मान वाले बच्चों में सेल्फ टॉक की आदत है, जहां वे अपने आप से या अपने मस्तिष्क में कुछ काल्पनिक चरित्रों के साथ बात करना शुरू करते हैं। यह आदत आमतौर पर हानि रहित होती है, लेकिन कभी कभी गंभीर स्थिति में एक मनोवैज्ञानिक बीमारी बन सकती है। इसलिए अपने बच्चे के लिए उपलब्ध होने की कोशिश करें और उनकी बातें सुनें। छात्रों में कम आत्मसम्मान का एक अन्य कारण हमारे समाज का सामाजिक स्तरीकरण है, जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कारकों के आधार पर बच्चों को एक ही कक्षा में विभाजित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा की समझ। किसी भी विषय में बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। यदि कोई बच्चा पढ़ाई में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को पढ़ने और समझने में कमज़ोर है, तो हम उससे बहुत तेज दिमाग होने पर भी उच्च स्थान प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकते। भूख, प्यास, नींद की कमी और अन्य शारीरिक कारण। कभी कभी बच्चे का सफल नहीं हो पाना मानसिक या स्मृति मुद्दा नहीं होता है, बल्कि भूख, नींद की कमी और शरीर की बीमारियां इत्यादि भी बच्चे की सफलता में रुकावट डालते हैं। अन्य कारक। स्कूल में एक छात्र की उपलब्धियों में हस्तक्षेप करने वाले कुछ अन्य कारक हैं सहकर्मी दबाव, सामाजिक अभाव, माता पिता की सुरक्षा, माता पिता की उच्च अपेक्षाएं और संवादी कौशल और अनुपस्थिति। माता पिता को यह जानने की ज़रूरत है कि उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा और नियंत्रण करना कितना ज़रूरी है, और बच्चों को दोस्तों के साथ नाइट आउट की अनुमति कब देनी है और कब उन्हें नहीं कहना है। ये नाजुक मुद्दे हैं जिन्हें देखभाल और अत्यंत सावधानी के साथ संभालना पड़ता है, ताकि यह सब बच्चे के लिए प्रेरक और सहायक शक्ति के रूप में काम करे, न कि एक सीमित कारक के रूप में। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।